देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। इजरायल दौरे से पहले मोदी सरकार पर कांग्रेस का तीखा प्रहार। जयराम रमेश बोले, फिलिस्तीन को भारत ने जानबूझकर भुला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इजरायल यात्रा को लेकर देश की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिलिस्तीनियों के मुद्दे को पूरी तरह से त्याग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपनी ऐतिहासिक विदेश नीति से पीछे हट चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचने की संभावना है। नेसेट को संबोधित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब गाजा में नागरिकों पर इजरायली हमले बेरहमी से जारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी व्यापक निंदा हो रही है, तब प्रधानमंत्री का इजरायल जाना नैतिक रूप से सवालों के घेरे में है। रमेश ने आरोप लगाया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उनके अनुसार मोदी सरकार सार्वजनिक मंचों पर फिलिस्तीन के प्रति समर्थन की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में उसने उस मुद्दे से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि इजरायल और अमेरिका ईरान पर संभावित हवाई हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील भू राजनीतिक हालात में प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत को एक तरफा रुख में खड़ा कर सकती है, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की पारंपरिक संतुलित नीति कमजोर होगी। रमेश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने अच्छे मित्र नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं, जबकि उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके नेतृत्व में इजरायल में लोकतांत्रिक संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी रेखांकित किया कि इजरायल के भीतर ही विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेसेट में संभावित संबोधन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू सरकार न्यायिक सुधारों के नाम पर न्यायपालिका की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है और मोदी की मौजूदगी को वे इसी प्रक्रिया को वैधता देने के रूप में देख रहे हैं। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिन्होंने 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि भारत की यह नीति दशकों तक नैतिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर आधारित रही, लेकिन मौजूदा सरकार उस विरासत को नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा अब केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं रह गई है। विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि यदि प्रोटोकॉल के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित नहीं किया गया, इससे यह दौरा घरेलू राजनीतिक विवादों में भी उलझता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मोदी का इजरायल दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हैं और देश के भीतर विपक्ष सरकार की विदेश नीति को लेकर आक्रामक रुख अपना चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर और तेज होने की संभावना है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।